नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समान रूप से उपयोगी यह प्रैक्टिस बुक हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रयोगवाद से संबंधित पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संकलन आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। उन प्रश्नों को जो आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है कि कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्मराक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल नेट परीक्षा के सिलेबस में भी और इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनकी जो ब्रह्मराक्षस कविता है वह इनकी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मराक्षस कविता किसकी है? मुक्तिबोध की है। और हम यह प्लेलिस्ट में पढ़ भी चुके हैं। मुक्तिबोध की 3 कविताएं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में एक ना एक इनकी इन तीनों में से एक कविता लगी हुई है और ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मुक्तिबोध का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं। कौन सा संग्रह कब प्रकाशित हुआ, अंधेरे के विषय में किस कवि ने क्या कहा, मुक्तिबोध की रचनाओं की मूल तथ्य क्या, ये सब कुछ हम अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको बहुत इजीली आप कर देंगे। अब आगे का देखते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद है, बौद्धिकता, दुखवाद, ये सब प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पारंपरिक उपमानों का प्रयोग बिल्कुल ही सरल प्रश्न है ये, क्योंकि प्रयोगवाद का मूल क्या था? साधनों की, जो प्रयोगवाद था साधनों की नवीनता पर जोर देता है। यानी आपने जो उपमान प्रयुक्त किए हैं उनमें नवीनता होनी चाहिए। पुराने लोगों के ये जो चांद, बादल, बहती उसे नायिका की सुंदर आंखों की तुलना हिरणी की आंखों से कर दी, उसे मीनाक्षी कह दिया, तो ये सब ना करके नए नए उपमान ढूंढे जा रहे थे। तो ऑप्शन सी इसमें स्वतः ही गलत हो जाता है। फिर भी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का नया प्रयोग है। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। तो तार सप्तक के तो ज़्यादा अपने को नहीं, इनके चारों तार सप्तकों के प्रकाशन वर्ष और कौन से सप्तक में कौन सा कवि है ये याद कर लीजिए ना, ये कल भी बार बार मैंने कहा था। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, अंधेरे में, गीत फरोश और कनुप्रिया। तो आपकी जो अंधेरे में है वो मुक्तिबोध की है, गीत फरोश आपने अभी देखा भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो ये सब सॉरी, कल ही मैंने आपको कल के पेपर में खूब अच्छे से समझाया कि फैंटेसी की जब भी बात हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत हो तो मुक्तिबोध की जो भी रचना ऑप्शन में उसे आप लगा दीजिएगा। ज्ञान गर्व फैंटेसी द्वारा सार रूप में, मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्व फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया? तो सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया। नई राहों के अन्वेषी आप कह सकते हो। कौन कौन थे ये? नई राहों के अन्वेषी में कौन था? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर सी माना है कि दूसरे तार सप्तक के कवियों को कहा गया, तो ये गलत है। और वैसे तो देखिए ये प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रयोगवादी कवि थे ना उन सभी को उन्होंने कहा था एक तरीके से कि ये नई राहों के अन्वेषी हैं, लेकिन फिर भी प्रथम आप लगाइएगा। और ये कई बार पूछा है तो सही ऑप्शन आप इसको प्रथम लगाइएगा। तीसरे सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, तो मुक्तिबोध नहीं है। ठीक है, मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक में थे बस। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1943 से माना जाता है। इन तार सप्तक का प्रकाशन जब से हुआ। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा ही कहा है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू जापान की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। छठे दशक 1960 में अरियो करुणा प्रभा में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट है। अब इनको सुमेलित करना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की प्रमुख कृति है ना, जो राम के एक संशय पर आधारित है। चांद का मुंह टेढ़ा है,
फैंटेसी काव्य की कविताएं इसमें लिखी हैं मुक्तिबोध ने। आत्महत्या के विरुद्ध कौन बात करेगा, जब रघुवीर जिसकी सहायता करेंगे, रघुवीर सहायता, आत्महत्या के विरुद्ध आपकी सहायता कौन कर सकता है, रघुवीर। और संसद से सड़क तक क्या फैली हुई है, वर्तमान में धूल ही धूल फैली हुई है। संसद से सड़क का रास्ता कैसा है, धूमिल है, धूल ही धूल फैली हुई है। तो आपके ये हो गए, इसमें आगे की कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे की अन्य है हरिघास पर क्षणभर और ये सब, लेकिन इनमें नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभा मई 1959 और आंगन के पार द्वार 61। और आंगन के पार द्वार में आपकी असाध्य वीणा संकलित है, जो आपकी लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में है। किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं है। तो प्रथम तार सप्तक में शकुंतला माथुर की नहीं है। ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर वाले आपके पेपर चल रहे हैं। एक ही पन्ने पर आपके सारे प्रश्न इसमें पूछिए प्रयोगवाद से। देखिए ये हो गया आपका, तीसरे में किसकी नहीं है। अब देख लेते हैं तीसरे सप्तक में कौन सा कवि है। तो ये तो आपको सप्तकों के याद करने पड़ेंगे, केदारनाथ सिंह है कि कौन से सप्तक में कौन सा है। किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है। तो ये इसका सही उत्तर होगा नंदकिशोर आचार्य। प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है, ठीक है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यह गलत है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। तो माध्यम या साधन, अभी मैंने कहा, उनकी नवीनता पे बल दिया है, तो ये भी ठीक है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो ये सभी चीजें सही हैं। ऑप्शन बी के कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया, यह गलत है, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण में उतनी ही विशेष महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विचार में। तीनों ही कथन प्रयोगवाद के संबंध में सही है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग नहीं बल्कि एकाकार करके माना जाता है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। सबसे बड़ा दर्शन से मुक्त कर दिया इसको। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, ये हम कर चुके हैं, पुनः पुनः नहीं पढ़ेंगे। कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा और नेमी चंद्र जैन। तो ये नरेंद्र शर्मा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। कौन? नरेंद्र शर्मा। इनकी रचनाएं पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। तो ये जो इनकी प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की, काफी फेमस है। किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। तो आगे तो स्वयं ही अस्तित्ववादी थे, मनोविश्लेषणवादी भी थे, कला का भी पूरा है। तो ये स्वच्छंदतावाद का संबंध इससे नहीं है। रूप तरंग काव्य संग्रह किसका है। तो रूप तरंग जो काव्य संग्रह है वह रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा के अन्य काव्य संग्रह सदियों के सोए जाग उठे, केदारनाथ के हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नई रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई के रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें आदि। गिरिजा कुमार के तो वो धूप के धान काफ़ी फेमस है। पंथ की परिवर्तन और फेमस रचनाएं, बाकी पंथ के तो बहुत सारे हैं, है ना। पल्लव है इनका काव्य संग्रह, काफ़ी फेमस रहा है। दूसरे सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कुंवर नारायण नहीं है, ये रट लीजिएगा कौन से सप्तक में कौन सा काव्य संग्रह अंग्यकर नहीं है। यहाँ से देखो कितनी नावों में कितनी बार है, हरिघास पर क्षणभर भी है, आंगन के पार द्वार भी है। तो कुल मिला के यहाँ से देखो इनका नहीं है। ये यहाँ से देखो, ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। नदी के द्वीप किसकी रचना है।
तो नदी के द्वीप अज्ञे की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच जंग, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। तो ये एक सूनी नाव व जंगल का दर्द यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जादू नहीं कविता कात्यायनी की है। 7 भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी की है। आमने सामने और आत्मजयी कुंवर नारायण की है। सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां नागार्जुन की है। नई कविता में तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो नई कविता में तीसरे सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। बेटा अपनी बुक ले आते कोई। प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी और शिल्पगत चमत्कार। तो शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता कही जाएगी, है ना। मुख्य तो विशेषता यही रही। प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। ये कैसे हैं? विचारों से समाजवादी हैं। शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे हुए प्रश्न है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। रिक्त पंक्ति लिखिए। उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो ब्रह्म राक्षस कविता से मुक्तिबोध की कविता है। तो ब्रह्म राक्षस आपके इसके छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई, तो अंतः सलिला, ये अज्ञे की कृष्णधार, तो ये अंतः सलिला कविता अज्ञे की है, जिससे ये ली गई है। कवि और कविता का नाम लिख लो। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। तो ये है ऑप्शन बी, भूल गलती मुक्तिबोध की ये है। तो ये भी उसके सिलेबस में, तो जो सिलेबस में वहीं से पूछा हुआ, इसके लिए आपको कविताएं पढ़नी पड़ेगी। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वही खोई आत्मसंभवा। तो परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, तो ये आपकी अंधेरे में कविता से है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। मैंने देखा एक बूंदा सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षणभर ढलती सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये अज्ञे की है। एक बूंद सहसा उछली उससे हैं ये, तो ये से हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम की बात हमसे न कीजिएगा। ठीक है। और ये सब जमीन पक रही है काव्य संग्रह किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। जमीन पक रही है काफ़ी पूछा जा रहा है, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो यूजीसी नेट 2019 में भी था। कवि के लिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है कि कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन हो रहा। तो कहना ये चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता? तार सप्तक से माना जाता। कुंवर नारायण जी की लिखी रचना कौन सी है? मेरे साक्षात्कार। ठीक है, ये उच्च मध्य प्रदेश वाली भर्ती में पूछा गया था, मेरे साक्षात्कार।
आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आत्मजयी की जो कथा वस्तु है वह कठोपनिषद पर आधारित है। कौन सी नरेश मेहता की रची हुई है? तो गुनाहों का देवता उनकी रची हुई नहीं है, ये धर्मवीर भारती की। बाकी महाप्रस्थान, अरण्य और शबरी लिखी हुई है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की रचना है? तो दो आप क्या है? दो आप जो है वह काव्य है। दो आप काव्य है। इनकी अन्य जो प्रमुख कृतियाँ हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ, इतने अपने पास, बात बोलेगी हम नहीं, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है विजय देव नारायण शाही। इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। पुनः आपके साथ हिंदी बुकशाला पर मिलती हूँ आपसे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।